मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी लोग वीडियो ये देख रहे हैं, तो जो भी आप मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, उसको लिख के ज़रूर रखिएगा, ताकि आपके पास नोट रहेगा ना, तो आपको समझ में आएगा, है ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप ज़्यादा चीज़ों को कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो उसमें आप बेहतरीन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये पार्ट 5 है, सेंटेंस वाला ही पार्ट चल रहा है, उसमें मैं वर्ब करा रहा हूँ। तो वर्ब में ये 5वां वीडियो है। ठीक है, मेन वर्ब हो गया है, मैंने देख लिया था, मेन वर्ब के प्रकार भी देख लिए थे, मेन वर्ब का डिफाइन भी देख लिए थे, मेन वर्ब के रूप भी देख लिए थे। मेन वर्ब का मैंने 6 रूप बताया था, इससे मेन 5 होता है, छठा भी मैंने एक बताया था, वो किस में है, तो पार्ट 3 वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, पार्ट 4 वाले में। तो ये चीज़, उसके बाद मैं आपको बताया था कि नाउन वर्सेस वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में क्या होता है, अपना मूल रूप में मेन वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं। और नाउन में उल्टा चलता है। ठीक है, नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस या एस। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको नाउन इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं वो जाके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सहायक क्रिया एक्चुअल में होता क्या। तो सहायक क्रिया जो होता है वो मेन वर्ब की सहायता करता है। मैंने ये भी आपको बताया, किसी न किसी वीडियो में आपको बताया मैंने, कि जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, कि मेन वर्ब की हेल्प करना। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब बड़ा भाई है और हेल्पिंग वर्ब छोटा भाई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब कोई दोनों में से कोई एक भाई का प्रयोग हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे मेन वर्ब कहलाता है। जब अकेले प्रयोग में हो, अगर हेल्पिंग वर्ब भी अकेले प्रयोग में हो जाए, तो वहाँ पे वो मेन वर्ब कहलाया जाता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, जैसे कि मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपके घर में मान लो आपके घर में फिलहाल अभी कोई नहीं है, लेकिन अभी आप ही सिर्फ एक मेन है, अभी छोटे भाई हैं, बड़ा भाई नहीं है, तो आपके घर में अभी कौन मेन कहलाएगा, आप ही कहलाइएगा ना। छोटे अगर आप हैं तो आप कहलाइएगा, छोटा भाई उसमें बड़ा का रोल करेगा, है ना, मेन का रोल करेगा। लेकिन जब बड़ा भाई आएगा तो वो मेन का रोल करेगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब अकेले हेल्पिंग वर्ब यूज में हो, तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पे एम आया, हेल्पिंग वर्ब है ना, ध्यान से समझिएगा, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है, ये मेन है कि हेल्पिंग है। ठीक है, अब तो मेन हेल्पिंग को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि इसके साथ कोई मेन वर्ब आया है कि जैसे खाना पीना, हंसना लड़ना बोलना टाइप का कुछ, तो नहीं आया है ना, नहीं आया, तो समझ लो कि ये जो छोटा वाला भाई है यही यहाँ पे मेन है। ठीक है, और ये किस रूप में यूज हुआ, तो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। क्लियर है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन रोल यहाँ पे निभा रहा है मेन वर्ब का। ध्यान रखना ये चीज। उसी तरीके से जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अब ये बताना कि यहाँ पे जो है आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले मतलब खेलना, है ना, तो ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और ये मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये बड़ा भाई साथ में आ गया। तो जब बड़ा भाई आ गया साथ में, तो छोटा भाई तो हेल्प करेगा ना, है ना। जब बड़ा भाई, जैसे मैंने लिखा है क्या, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर भी आया और प्लेइंग भी आया, तो ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई, तो बड़ा भाई का ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि बड़ा भाई ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, साथ में छोटा भाई भी आया, तो मेन जो है यही ना, बड़ा भाई ना माना जाएगा, छोटा भाई उसको हेल्प करेगा, तो छोटा भाई हेल्पिंग वर्ब, बड़ा भाई मेन वर्ब। समझो ये बात क्लियर है। लेकिन बेचारा जब छोटा भाई अकेले आए, तो बेचारा मेन तो बन जाएगा ना, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो जब अकेले हो छोटा भाई, तो मेन वर्ब वहाँ पे रहता है, जब बड़ा भाई साथ में हो तो बेचारा छोटा वाला हेल्पिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा समझना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इधर। तो ऐसा वर्ब किसको कहते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ये समझो। ऐसा वर्ब जो सेंटेंस का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए अन्य मेन वर्ब की सहायता करता है। जो अभी आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की सहायता कर रहा है सेंटेंस को पूरा बनाने में, सेंटेंस का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए
क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की सहायता करेगा। ये चीज़ आपको हमेशा हमेशा समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का और भी क्या काम है ये भी समझना है, तो सारे लोग नोट बनाते जाओ, ठीक है। मानता हूँ कि मेरा वीडियो की क्वालिटी नहीं है, पेज पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। जो है मैं उसी से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत दिन सोचा कि मैं पढ़ाऊँ बोर्ड वगैरह लूँ, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब की, देखो अब हेल्पिंग वर्ब पे आता है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव। और क्या बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। तो हेल्प किसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब से ही तो बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। किसकी मदद से, तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि किसकी मदद से हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर है। आप ये वाले जो काम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो मेन वर्ब की मदद से आप नहीं बना सकते, तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब का और भी देखो काम, कि हेल्पिंग वर्ब किसी पर्सन या कोई चीज़ का होने का बोध कराता है। जैसे ये गमला है मतलब होना, है ना, समझ में आ रही बात। यह एक गमला है, दिस इज अ पोट, समझ में आ रही बात। इस तरीके से यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, दिस वॉज अ पेन, यह एक कलम था भी होने का बोध करा लेकिन पास्ट में। तो ये हेल्पिंग वर्ब का ये काम है, किसी चीज़ की मौजूदगी का भी बोध कराना, किसी पर्सन के होने का। मैंने लिखा था यहाँ पे बस चीज़ का होने का बोध कराना मतलब एग्जिस्टेंस का बोध कराना, एग्जिस्टेंस का बोध कराना, ठीक है। किसी चीज़ का मौजूदगी का बोध कराना भी क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये बात आप लिख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब किसी चीज़ की मौजूदगी का भी बोध कराता है। ये लिखिए जल्दी से, हेल्पिंग वर्ब किसी चीज़ की मौजूदगी का बोध कराता है, ये लिखिए जल्दी से। इसके बाद वाले पॉइंट में कि हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ का बोध कराता है, तो किसी चीज़ की मौजूदगी का बोध कराता है। तो ये भी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं प्रकार, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं हेल्पिंग वर्ब, दो प्रकार। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। किसका, क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी मेन ऑक्सिलरी। प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, तो मुख्य हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल भी बोलता है लोग, स्टाइल में बोलते हैं तो लोग मॉडल बोलते हैं, मॉडल है। तो आप मॉडल भी बोल सकते हैं, मैं मॉडल बोल दिया हूँ तो सॉरी अगर गलती बोल दिया हूँ तो, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, याद रखना है। मॉडल की संख्या 13, याद रखना। ये प्राइमरी की संख्या टोटल 11, तो 11 13 मिला के कितने हुए टोटल 24। अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू बी में क्या आता है, इज एम आर वॉज वर्ब, यहाँ पे देखो छूटा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब टू बी में क्या होता है, वर्ब टू बी में ध्यान से समझना, वर्ब टू बी में आता है इज एम आर वॉज वर्ब, ये याद रखना। वर्ब टू बी वॉज बीन जो आता है ना, इज एम आर वॉज वर्ब हो जाए वर्ब टू बी, ठीक है, ये हो जा रहा है, ठीक है। वर्ब टू डू में डू डज डिड, ये तीनों रूप है, इसका आपको याद रखना है। अब वर्ब टू हैव में क्या होता है, हैज़ हैव हैड। तो इसका मैं सवाल करूंगा, मैं सारे सवाल आपसे कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। पहले तो इससे होगा, फिर सेंटेंस में इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप समझ सकते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, है ना। वर्ब टू बी में कितने आते हैं, 5। वर्ब टू डू में कितने आते हैं, 3। वर्ब टू हैव में कितने आते हैं, 3। तो 5 3 8 3 11, तो 11 हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपको याद रखना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। उसी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप मॉडल भी बोलते हैं, आप मॉडल भी बोलते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कैन कुड मे माइट शैल शुड मे, दो बार मे माइट लिखा गया भाई, क्या छूट रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया कैन कुड मे माइट शैल शुड, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, विल वुड छूट गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, है ना, थोड़ा जल्दी लिखने में था मैं, विल और वुड,
है ना। ये तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड एंड डेयर। 13 हो गया। देखो ये 4 इधर 4 इधर, 8 8 और 5 13। ठीक है, ये आपको 13 याद रखना है। कैसे याद रखना है? कैन, कुड, है ना। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड एंड डेयर। क्या होगा? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड एंड डेयर। ये 13 हो गया। ठीक है, ये 13 का भी यूज़ पढ़ेंगे और इधर का भी यूज़ तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये ध्यान रखना है, समझिएगा बात। ठीक है, और ये नीचे देखो कि नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, इसको भाई याद रखना। यूज टू, नीड एंड डेयर को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो ये भाई मार्जिनल होता क्या है ये समझो। मार्जिनल क्या होता है? तो मार्जिनल वो वर्ब होता है मार्जिनल वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है जो मेन वर्ब के भी रूप में काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करता है। जो मेन और हेल्पिंग दोनों वर्ब के रूप में काम करता है वो मार्जिनल होता है। ठीक है, वो मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो वो मॉडल जो होता है मार्जिनल के अंदर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन एक और भी जो है प्राइमरी में भी है जो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, तो वो मार्जिनल नहीं है, वो हेल्पिंग में भी आता है, तो मेन अलग से आता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अलग है। तो मॉडल के अंदर जो आ रहा है उसके वाले को हम लोग मार्जिनल कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल मॉडल। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये सब याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये सब आगे आने वाले वीडियो में मैं सवाल करूँगा आपसे और पूछूंगा और इसके सेंटेंसेस मैं बनवाऊँगा आपसे। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग इसे नोट बना सके। ठीक है, ये नोट बना लीजिए आप लोग सभी। ठीक है, तो ये वीडियो 5 भी कंप्लीट हो जाता है और चलते हैं वीडियो 6 में। 6 में हम जानेंगे सेंटेंस के प्रकार पूरे। तो धन्यवाद आप सभी का, एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं।